हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इन्जॉय करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे क्या है बढ़ते रहिए। अभी तो एग्जाम के थोड़े दिन बचे हैं, थोड़े ही दिन बचे एग्जाम के। ये भी दिन क्या है इतने निकल के तो क्या है ये भी निकल जाएंगे। तो हंसी खुशी के साथ क्या अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको करते रहिए। और बीच में क्या शादियाँ भी आई, दीपावली भी आई, तो इनको भी क्या साथ में एंजॉय करते हुए क्या अपने एग्जाम के नवंबर के लास्ट में होगा। ठीक है, शायद क्या नवंबर के लास्ट में एग्जाम की तैयारी है, वो तारीख है वो आ जाएगी, आ गई होगी तारीख। तो अभी तक क्या है आ गई होगी। तो एग्जाम की क्या अपने अपने हिसाब से क्या जिन जिन की एग्जाम है वो अपने एग्जाम की तैयारी करें और इसी हंसी खुशी के साथ क्या इसी तरह इंजॉय करते हुए क्या आगे बढ़े, खरीदारी करते रहें। दीपावली की खरीदारी है, शादियों की खरीदारी, एक ही साथ क्या खरीदारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हंसी खुशी के साथ क्या अपने परिवारजनों के साथ क्या मस्ती के साथ क्या समय बिताएं और क्या आगे बढ़ते रहें। कल हमने चर्चा की थी, भूगोल स्टार्ट किया था हमने। क्या है राजस्थान का जो भूगोल है वो स्टार्ट किया था। भूगोल की जो बेसिक बातें थी वो हमने क्या है कल चर्चा की थी। तो आज उनको क्या थोड़ा सा लिखेगी कि हमने कौन कौन सी जो बातें थी उनके बारे में चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा आ जाता है, अपना राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा आता है, राजस्थान है। जिसका क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं 6,85,00,000 है। ठीक है, इसी क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 6,85,00,000 जनसंख्या जो है निवास करती है। अगर एक्चुअली आंकड़े पूछता है तो 6,85,437 कहा जाता है। 6,85,437 जो जनसंख्या है इस 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पर क्या है निवास करती है, जो हमारे क्या राजस्थान का एक्चुअली क्या है क्षेत्रफल है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान क्या है पहले क्या है प्रथम स्थान पर नहीं आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये दो भागों में बढ़ने के बाद में क्या है राजस्थान है ये क्षेत्रफल के आधार पर क्या प्रथम श्रेणी में आने लगा है। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट लिखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान जो राज्य है वो सबसे बड़ा क्या है भारत का। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य आ जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है फैला हुआ है। और इसकी जनसंख्या की बात करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या राजस्थान की जनसंख्या की बात करते हैं, इसकी कितने हैं 6,85,000 है। ठीक है, वैसे 6,85 लिखा जाता है यानी 6,85,00,000 है। लेकिन अगर एक्चुअली आंकड़े पूछता है, एक्चुअली जो आंकड़े पूछ लेता है तो वो कितना आता है 6,85,437 है। ठीक है, 6,85,437 आता है। ठीक है, 6,85,48,437 है। ठीक है, ये राजस्थान की एक्चुअली जनसंख्या है। जब आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो इसमें एक्चुअली आंकड़े दिए जाते हैं, तो उन आंकड़ों के आधार पर राजस्थान की जो एक्चुअली जनसंख्या है 6,85,437 है। ठीक है, इतनी रखी गई है एक्चुअली आंकड़ों के साथ। बाकी क्या है ज्यादातर जो कॉमन दिया जाता है कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है तो 6,85,00,000 है। ठीक है, कितने हैं 6,85,00,000 है वो राजस्थान की क्या हमारी क्या है जनसंख्या है। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करते हैं राजस्थान 50 जिले बनाती है, 3 की और घोषणा कर दी है। तो उन्हें तो आने वाली कमेटी ही बताएगी कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। वर्तमान अगर लिखते हैं तो राजस्थान में 50 जिले व 10 संभाग है। कितने संभाग है व 10 क्या है संभाग है। 50 जिले हैं, 19 नवीनतम बने हैं और 3 अगर और बनेंगे। अगर उनकी घोषणा तो कर दी गई लेकिन ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। गहलोत जी ने केवल ट्विटर के माध्यम से इनको जो लोग थे उनको बुलाया गया था और ट्विटर के माध्यम से कहा था कि मैं राजस्थान के 3 नवीन जिलों की और घोषणा करता हूं। लेकिन इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा और जब राजनीतिकरण किया जाएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और चर्चा की जाएगी। 53 जिले हो गए यानी 3 जिले और बन गए। घोषणा तो कर दी है 3 जिलों की, तो
तो ये नवीनतम जो सरकार है, क्योंकि अब सरकार क्या है आचार-संहिता लागू हो गई, सरकार का कार्यकाल ठप हो गया, तो अब नवीनतम जो सरकार आएगी वो अपने आधार पर इन जिलों के बारे में क्या चर्चा करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होगा अभी तक क्या है, क्या देते हैं, तो 50 जिले बना दिए गए हैं, 3 जिलों के लिए क्या मंजूरी दे दी गई है। और संभाग की बात करते हैं 3 नवीनतम संभाग है, पहले 7 थे, 3 और जोड़ दिए तो कितने संभाग हो गए हैं, 10 संभाग है वो हो गए। तो राजस्थान में बात करते हैं 10 संभाग है और नोटिफिकेशन के आधार पर अगर बात करते हैं तो 53 जिले बन गए हैं। ठीक है, कुल जिले कितने हो गए हैं, 53 जिले हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या राजस्थान का जो नाम था वो पहले से राजस्थान कहा जाने लगा था, नहीं ऐसा नहीं था। राजस्थान के लिए बात करते हैं सन 1800 में क्या है, जॉर्ज थॉमस ने क्या है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। और बात करते हैं कोई भी होता है बच्चा होता है उसका बचपन में अलग नाम होता है, एक्चुअली उसका नाम क्या अलग होता है, उसी प्रकार राजस्थान था तो पहले रियासतें हुए थे, रजवाड़े हुआ करते थे, इनके द्वारा इनका नाम क्या अलग अलग रखा गया था। तो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया, राजपूताना शब्द का। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या है सर्वप्रथम राजस्थान की हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या रखा गया था, राजपूताना दिया गया था। राजस्थान की बात करते हैं तो उनका नाम क्या दिया गया था, राजपूताना रखा गया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की अगर बात करते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कहाँ के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के क्या थे, निवासी थे। दूसरा लिखते हैं जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में ये प्रथम बार कहां पर आए थे, शेखावटी क्षेत्र में आए थे। राजस्थान में जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम कहां पर आए थे, शेखावटी जानते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू है। अभी नीम का थाना जो नवीनतम है उसकी घोषणा कर दी, नीम का थाना है नवीनतम जिला बना दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। अभी हाल ही में चर्चा करते हैं तो हमने एक पढ़ा था अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ का नवीनतम जिला बनाया गया, उसमें एक तो छत्तीसगढ़ था, एक तो कौन सा था, छत्तीसगढ़ था, और दूसरा कौन सा था जो उसका आसपास का क्षेत्र खजुआड़ा और छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र थे उसके अधीन कर दिए गए थे। लेकिन अभी कल ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी के आधार पर अगर बात करते हैं तो इन दोनों को वापस के बीकानेर संभाग में ले जाया गया है। इनको पहले अनूपगढ़ जिलों में कर दिया गया था, लेकिन कल के नोटिफिकेशन के आधार पर इनको वापस के बीकानेर में डाल दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, हमने जब तहसील और उपखंड पढ़े थे तो उनको क्या है वहां पर रखा गया था। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ और ये खजुआड़ा जो थे ये डिपार्टमेंट कहां पर ले गए थे, हम अनूपगढ़ राज्य जो जिला बनाया था वहां पर ले गए थे। लेकिन अभी जो कल के नवीनतम आंकड़े आए हैं उसके आधार इसमें क्या फिर चेंज हो गया, इनको वापस बीकानेर मिल जाएगा गया है। तो इसलिए क्या नवीनतम जो जिले हैं उनको एक बार उतना पढ़ लिया, थोड़ा सा उसमें और ऐड करेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़े क्योंकि अभी क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। जैसे अनूपगढ़ जिले के थे वो तहसील या उपखंड जो बनाए गए थे नवीनतम उनको क्या वापस बीकानेर में डाल दिया गया। तो एक बार याद कर लेंगे तो फिर दोबारा गड़बड़ हो, दोबारा याद करना क्या मुश्किल हो जाएगा, तो उनको क्या बाद में देखेंगे। इसी प्रकार अभी जो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के लिए क्या है कल लगभग फिर एक घोषणा जारी कर दी है कि राजस्थान के जो चुनाव थे 23 नवंबर को होने थे, वो हाल ही में क्या 25 नवंबर को होंगे। क्योंकि हमने चर्चा की थी कि 23 नवंबर को क्या आखा तीज यानी जो क्या अबुझ सावा है, इस दिन क्या है अपने आप शादियां होती है, न कोई मंडप होता है न किसी प्रकार का है, ये सभी के लिए क्या स्वीकारी है, इस दिन शादी है। तो लगभग 1 लाख शादियां थी, इस दिन की बात करते हैं लगभग 1 लाख शादियां होनी थी। तो भास्कर और पत्रिका है इनके द्वारा क्या निर्वाचन आयोग को लिखा गया था कि राजस्थान में क्या इस प्रकार की है, थोड़ा सा क्या वोटिंग प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में क्या है एक जो क्या आका जो 23 नवंबर का दिन है, इस दिन क्या है 1 लाख शादियां, इससे आपके वोटिंग प्रतिशत क्या है प्रभाव पड़ेगा, जो भारतीय गणतंत्र के लिए क्या अच्छा नहीं है। तो निर्वाचन आयोग ने उनकी बात मानी, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, जिस प्रकार नामांकन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा वो सारा प्रोसेस वैसे ही है। केवल और केवल क्या है चुनाव के जो दिन है यानी वोटिंग डालने का जो दिन है वो कितना कर दिया गया है 23 नवंबर से हटाकर कितना कर दिया गया 25 नवंबर की तारीख को क्या फिक्स कर दिया गया, जिस दिन क्या पड़ता है शनिवार पड़ता है।
23 नवंबर को जो भात में गया भात में जाएगा, जो शादी के लिए गया वो शादी में, दूल्हा जाएगा, दुल्हन है वो ससुराल वापस आ जाएगी, ठीक है। तो सारी अपने अपने क्या है व्यवस्थित जिस जगह पर होंगे वहां पर क्या वापस आ जाएंगे। हलवाई है वो मिठाई निकाल कर आ जाएंगे, ठीक है। दूध वाले वो दूध देकर आ जाएंगे, आइसक्रीम वाले है वो आइसक्रीम खिलाकर आ जाएंगे, वापस अपने गंतव्य स्थान पर जहां से चले थे वहां पर आ जाएंगे। तो इस दिन क्या वोट इजी आसानी से डालेंगे। 23 नवंबर को था, कोई इधर था तो वोट कोई डालने नहीं जाता। इसलिए क्या है चुनाव आयोग ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि चुनाव की जो तारीख है वो 23 नवंबर से कितनी कर दी है, 25 नवंबर कर दी है। बातें हैं राजस्थान में जॉर्ज थॉमस की अगर बात करते हैं, ये अपने सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे, जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं, ये शेखावटी जो क्षेत्र है वहां पर सर्वप्रथम आते हैं। कहाँ पर आते हैं, शेखावटी में आए थे। इनकी अगर बात करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी का एक ब्रह्मपुर क्षेत्र है, ठीक है। इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु क्या बंगाल प्रेसिडेंसी का कौन सा क्षेत्र है, ब्रह्मपुर है, ठीक है। ब्रह्मपुर में इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु ब्रह्मपुर कौन सा आता है, ब्रह्मपुर क्षेत्र में हो जाती है। इनकी मृत्यु क्या है, केवल ये नाम पूछता है तो कौन सा आता है, बंगाल प्रेसिडेंसी का है, कौन सा आता है, ब्रह्मपुर है। इसमें साथ में लिख लेते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्र है, बंगाल प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर क्षेत्र से क्या है इनकी वहां पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो सर्वप्रथम इनके द्वारा क्या नाम लिया गया था, राजस्थान के लिए क्या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो 1805 में क्या आए थे, लेखक आए थे विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में क्या है लिखित रूप से प्रमाण दिया था। कौन सा था, 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में लिखित प्रमाण दिया था और इस बात का उल्लेख किया था कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने किया है। किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने किया है, ठीक है। तो दूसरा लिखते हैं, 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस यह है ये मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज में, ठीक है। तो 1805 में 1800 में जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने राजस्थान के सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में 1805 में कौन सा आता है, लेखक विलियम फ्रैंकलिन आते हैं। लेखक विलियम फ्रैंकलिन के मिस्टर जॉर्ज इनकी पुस्तक है, लेखक विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक कौन सी थी, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ क्या है जॉर्ज, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज है, जिसमें क्या इस पुस्तक में उन्होंने क्या वर्णन किया था, इस पुस्तक में कहा था कि इसकी जो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज है इसका प्रकाशन तो क्या लॉर्ड वेल्स ने कराया, ठीक है। इन्होंने कहा था, प्रकाशन नीचे लिखते हैं, बुक के नीचे लिखा था कि अगर मेरी बुक की अगर बात करते हैं मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज की बात करते हैं, इन्होंने करवाया था, ठीक है। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज जो पुस्तक थी इसका प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने करवाया गया था। और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि जॉर्ज थॉमस ही प्रथम व्यक्ति था जिसने क्या राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम नामकरण किया था। 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में लिखा है कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ही था जिसने राजस्थान के लिए प्रथम बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो 1805 में जॉर्ज थॉमस करके चले गए थे। बाद में लिखित रूप के प्रमाण की बात करते हैं तो 1805 में आए थे लेखक विलियम फ्रैंकलिन है, उन्होंने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ में लिखित प्रमाण दिया था, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं मिलिट्री ऑफ मेमोरीज जॉर्ज थी, ठीक है। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज जो पुस्तक थी वो इसका प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया था, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा करवाया गया था। मिलिट्री मेमोरियस ऑफ
मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। इस पुस्तक की बात करते हैं, प्रमाणिकता की बात करते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने क्या इसकी प्रमाणिकता देखा था, ऑथराइज्ड जो बुक होती है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी और इस पुस्तक का क्या सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। इसका प्रकाशन क्या सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसकी बात करते हैं 1829 में कर्नल क्या है? जेम्स टोड है, जिनकी नियुक्ति की बात करते हैं सर्वप्रथम क्या है? मेवाड़ के कौन से क्षेत्र में? उदयपुर में। वो ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या स्कॉटलैंड से आए थे। मूलतः कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इनकी नियुक्ति की बात करते हैं, यह है हमारे भारत की बात करते हैं, भारत के राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या है 1818 में क्या है पहुंचते हैं। ठीक है, तो 1829 में जेम्स टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है। 1829 में कौन से थे? कर्नल जेम्स टोड है, इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्ट राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके लिए अगर बात करते हैं 1829 में कौन से थे? कर्नल जेम्स टोड है, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, यानी संपूर्ण राजस्थान का इतिहास इनके द्वारा विभिन्न किया गया था। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं तो इनके द्वारा 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग था वो किया गया था। पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम फिर चेंज कर दिया गया था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। दैट सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया है, इस पुस्तक की बात करते हैं 1829 में लिखी गई थी। राजस्थान स्टेट में प्रथम बार राजस्थान के लिए रजवाड़ा है, राजस्थान है या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो कौन से थे? कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया था? रजवाड़ा है, राजस्थान है, राजस्थान शब्द का जो प्रयोग था वो किया गया था। कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है। और इस पुस्तक की बात करते हैं द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक का प्रकाशन किसके? लंदन में किया था और इसका प्रकाशन किसने किया था? क्रिक के द्वारा किया गया था। इसमें लिखेंगे टोड की, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का प्रकाशन लंदन में क्रिक के द्वारा किया गया। आजकल के ऊपर के क्वेश्चन ज्यादा कम पूछते हैं, जो अंदर की गहराई से बातें पूछते हैं। तो कौन से? जॉर्ज थॉमस है, जिसमें क्या सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो उसमें गहराई में जाकर पूछते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली थे। द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान सभी को पता है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है और 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था या अदर स्टेट में कहीं पर हुआ था? तो इसका क्या है, जो प्रकाशन की अगर बात करते हैं तो इनका प्रकाशन क्या है? लंदन में हुआ था। यहाँ से सारा डाटा लेकर वहां पर चले गए थे। वहाँ के जो कौन से प्रकाशक थे? क्रिक नाम के प्रकाशक थे, उनके द्वारा क्या इनकी पुस्तक का जो प्रकाशन था वो किया गया था। तो क्रिक ने लंदन में द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान का क्या है प्रकाशन किया था। अब ये तो क्या केवल अंग्रेजी में अनुवाद था। इसकी बात करते हैं तो अंग्रेजी में क्या था? ये अनुवाद था। दूसरा क्या हिंदी के अनुवाद करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया था। तो भारतीयों थे पंडित
कौन से थे? हीराचंद ओझा। कौन से हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। इन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान करके हिंदी में अनुवाद किया था, यानी इसको क्या ट्रांसलेट किया गया था। जो कर्नल जेम्स टोड थे वो क्या घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये तो क्या पुस्तक लेकर के अपने देश से लेके गए थे, लेकिन इसका हिंदी अपने अपने लोगों के द्वारा क्या है इनको पढ़ना, तो इसका हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा यानी ये भारतीय थे जिनके द्वारा जो इंग्लिश बुक थी कर्नल जेम्स टोड की, जिसका नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान था, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसका क्या है हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन से थे? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इनके द्वारा क्या है इसका प्रकाशन किया गया था। अब पूछ लिया जाता है कि जो इन्होंने हिंदी का अनुवाद किया था, हिंदी का अनुवाद करने वाले लेखक थे पंडित गौरीशंकर हीराचंद क्या है ओझा है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। ये कहाँ के निवासी, ये क्या है कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारा राजस्थान में एक पड़ता है रोहिड़ा है, रोहिड़ा गांव पड़ता है, जो कहाँ का है? सिरोही का है। रोहिड़ा गांव सिरोही के या कहते हैं मूल निवासी थे। इसकी बात करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा मूलतः रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे। रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे, यानी इस सिरोही के जो रोहिड़ा गांव है वहां के मूल निवासी थे। उनके द्वारा क्या है भारत की जो राजस्थान के इतिहास की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटी राजस्थान, इसका हिंदी में क्या है अनुवाद किया था। ठीक है, इनका क्या हिंदी में अनुवाद किया था। अब इसके बाद में पूछा जाता है कि जो कर्नल जेम्स टोड थे इनके द्वारा इस पुस्तक को तो लिखा गया था, लेकिन किनको समर्पित किया गया था? किनको क्या है समर्पित किया गया था? तो इनके गुरु थे कौन से थे? जैन यति ज्ञानचंद थे। ठीक है, इन्होंने पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी ये किसको समर्पित की गई थी? तो इनके कौन से थे गुरु? जैन यति क्या थे? ज्ञानचंद थे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र, गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान समर्पित तो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक ली थी जिसका नाम क्या था? एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, दूसरा नाम था सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। यह इन्होंने किसको समर्पित की थी? तो यह उन्होंने क्या अपने गुरु थे। गुरु कौन से थे? ज्ञानचंद थे। ठीक है, ये ज्ञानचंद कौन थे? गुरु जैन यति क्या थे? ज्ञानचंद थे, उनको क्या है यह समर्पित की थी। ज्ञान गुरु का नाम आजकल पूछ लिया जाता है। यह पुस्तक है किसके समर्पित कर करके उन्होंने क्या लिखी थी? उनके गुरु थे कौन से थे? ज्ञानचंद है। ठीक है, जैन यति ज्ञानचंद है, उनको यह समर्पित की थी। ठीक है, अब पूछा जाता है कि यह जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल क्या है? जेम्स टोड थे, इनकी जो जन्म था वो कहां पर हुआ था? 1782 कल चर्चा की थी। 1782 में इनका जन्म है स्कॉटलैंड में हुआ था। 1782 में इनका जन्म कहां हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1835 में। 1782 में इनका जन्म हुआ था। स्कॉटलैंड यूके का क्षेत्र है। स्कॉटलैंड की बात करते हैं, यूके का क्षेत्र है। और उनकी मृत्यु की बात करते हैं
1835 में लंदन में हो जाती है। जेम्स टोड का जन्म 1782 में स्कॉटलैंड में हुआ था, यूके का क्षेत्र वहां पर हुआ था। जेम्स टोड का जन्म 1782 स्कॉटलैंड में तथा इनकी मृत्यु 1835 में लंदन में हुई थी। तो इनकी जन्म की अगर बात करते हैं 1782 में स्कॉटलैंड में था, इनकी मृत्यु 1835 में हो जाती है। तो इनका अगर जीवन काल देखते हैं तो कितना है, जीवन काल की अगर बात करते हैं 35 है, और इसकी अगर बात करते हैं 45 और कितने हैं 45, लगभग 50 वर्ष ही रहे थे। 50 वर्ष में क्या इन्होंने इतने कारनामे कर दिए थे। पूरे राजस्थान की अगर बात करते हैं, पूरे राजस्थान का पूरा भ्रमण कर ये पूरा डाटा लेके थे उन्होंने, क्या राजस्थान के ऊपर एक विस्तृत जो किताब है लिख दी थी। मात्र कितने 50 वर्ष आयु में, ठीक है। मात्र 1782 में जन्म हुआ, 1835 में इनका देहांत हो जाता है। इतने छोटे से जीवन के कार्यकाल में कुछ होते हैं अपने छोटे से, अपने जैसे कुछ नहीं कर पाते, अपने जैसे कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो भगवान के है उनको कुछ अतिरिक्त गुण देकर के है भेजता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सलाम है। मात्र 1782 से 1835 कितना छोटा जीवन काल था इनका, क्या कितना छोटा जीवन काल था। इस छोटे से जीवन काल में पूरे राजस्थान का भ्रमण किया, और राजस्थान के जो पूरा इतिहास है इन्होंने क्या है लिखा है, पूरा इतिहास क्या है लिखा है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह या क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक वह पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या है प्रथम प्रमाणिक रूप से जो लिखा था वो कौन से थे, कर्नल जेम्स टोड थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का जनक है, और पितामह की संज्ञा ली जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड थे, यह प्रथम बार राजस्थान में कहां पर आते हैं, मेवाड़ में तो उनकी हुई थी, लेकिन मेवाड़ के कौन से क्षेत्र में क्या है प्रथम बार आते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में क्या सर्वप्रथम आते हैं। तो इसमें लिखेंगे टोड की नियुक्ति मेवाड़ में हुई थी, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, मेवाड़ के पीए के यानी पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हुई थी। टोड की नियुक्ति मेवाड़ के पीए के रूप में हुई थी। परंतु यह राजस्थान के उदयपुर में सर्वप्रथम आए थे, उदयपुर में तो ये विशेषता की बात करते हैं, मेवाड़ जो क्षेत्र है ये उदयपुर का है, उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर में आ जाता है। लेकिन एक विस्तृत अगर पूछा जाता है कि मेवाड़ के कौन से भाग में सर्वप्रथम जो कर्नल जेम्स टोड थे वो आए थे, तो कौन से थे, उदयपुर में आ जाते हैं। कहां पर आए थे, उदयपुर में आ जाते हैं, ठीक है। और ये लगभग अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट की अगर बात करते हैं तो 1818 से लेकर के है कितने वर्ष तक है, 22 तक ये रहे थे। 1800 अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, लगभग 1818 में शुरू में आ गए थे, 1817 के अंत में, 1818 के शुरू में, और लगभग 1822 तक लगभग कितने 5 वर्ष तक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या है देखे रहे थे, ठीक है। इनकी बात करते हैं जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड है, इनके द्वारा आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत है, पढ़ेंगे हम जो पर्वत श्रेणी है उसमें आबू पर्वत की बात करते हैं। उनके मंदिरों को क्या कहा था, आबू पर्वत श्रेणियों के जो मंदिर है उनको हिंदू आल्पस की संज्ञा दी थी। क्या नाम दिया था, हिंदू आल्पस कहा था, ठीक है। अगला लिखेंगे टोड ने आबू प्रदेश के मंदिरों को हिंदू आल्पस की
की संज्ञा दी है। तो अगर बात करते हैं आबू जो प्रदेश है वहां के जो मंदिर है उनको क्या कहा है, हिंदू आल्पस की क्या है इनके द्वारा संज्ञा दी गई, क्या कहा है, हिंदू आल्पस कहा है। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड है उन्हें गुरु शिखर है, गुरु श्रेणियां पढ़ेंगे, गुरु है, शेर है, दिलवाड़ा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरु शिखर को क्या कहा था, अरावली की जो चोटी है गुरु शिखर को क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। टोड ने गुरु शिखर जो श्रेणी है अरावली की है, गुरु शिखर को टोड ने गुरु शिखर को संतों का, कौन सा है, संतों का शिखर कहा है। पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने जो अरावली पर्वतमाला का कौन सा आता है, गुरु शिखर है, अरावली पर्वतमाला श्रेणी का अगर बात करते हैं गुरु शिखर है, उसको क्या नाम दिया है, उसकी अगर बात करते हैं संतों का शिखर कहा गया है। इसका क्या नाम दिया गया है, संतों का क्या है, शिखर कहा गया है। किसको है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर श्रेणी है, किसकी है, अरावली जो पर्वतमाला है कि उसकी क्या है, श्रेणी है, इसको क्या कहा गया है, गुरु शिखर कहा गया है। ठीक है। अब एक पूछा जाता है कि रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मरुकांतरा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रामायण की, अगर बात करते हैं तो रामायण में राजस्थान के लिए क्या है, मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला इसमें लिखते हैं, रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रामायण है, रामायण तो सभी जानते हैं। तो रामायण की अगर बात करते हैं उसमें राजस्थान शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया है, मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक शिलालेख है, ठीक है, जिसमें अगर बात करते हैं प्रथम बार उकेरे गए हैं, राजस्थान शब्द की बात करते हैं, कलाकृति है, राजस्थान शब्द की लिखित प्रमाण की अगर बात करते हैं तो राजस्थान शब्द के लिखित प्रमाण की बात करते हैं 682 का कौन सा है, खिमल माता, बसंतगढ़ सिरोही का है। खिमल माता का है, एक शिलालेख है, वो कहां पर है, बसंतगढ़ सिरोही के मंदिर में लिखा गया है, उसमें मिलता है। ठीक है। तो लिखा जाता है राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण। तो अगर लिखित यानी लिखे हुए प्रमाण की बात करते हैं, पहले तो क्या था, ये 1829 में नाल सेन में लिखा था, लेकिन अगर अपने की बात करते हैं तो ये एक मंदिर है जिसका कौन सा आता है, खिमिल माता का मंदिर है, उसकी अगर बात करते हैं राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण 682 में खिमिल माता का मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में है। कहां पर आता है, बसंतगढ़ सिरोही में है, में मिलता है। लिखित प्रमाण की बात करते हैं, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रतिरूप की अगर बात करते हैं तो ये 682 ईस्वी में खेमेल माता का मंदिर है, बसंतगढ़ सिरोही है, वहां पर इसका क्या नाम है वो देखने को मिलता है। ठीक है। और ऋग्वेद में इसके लिए क्या है, राजस्थान शब्द के ब्राह्मण का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसी राजस्थान को क्या कहा गया है, ब्राह्मण के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो ये क्या इनके मुख्य जो नाम थे वो ये गए थे। ठीक है। एक इसमें आता है राजस्थान जो था, ठीक है, राजस्थान जो था वो क्या है, इसी शरण में था नहीं, ये प्राचीन समय में क्या विभिन्न लेखों में जुड़ा था, फिर इसका क्या है चर्चा मिलती है। तो ये क्या 7 चरण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान जब एकीकरण था वो किस में हो गया था, 7 चरण में था। अंतिम जो रूप था वो 1 नवंबर 1956 को आया था राजस्थान स्थापना। तो 1 नवंबर 1956 को जो क्या मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 7 चरण है वो एक अंतिम प्रारूप तैयार हो गया था, इसलिए क्या है इस दिन क्या मनाते हैं हम, राजस्थान को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकीकरण हो गया, पूरा संपूर्ण जो राजस्थान है बन जाता है 1 नवंबर 1956 को, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान का क्या है, स्थापना दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे जी का क्या है, जन्मदिन है। 8 मार्च की बात करते हैं वसुंधरा राजे जी का क्या है, जन्मदिन है, इसमें महिला दिवस मनाते हैं। और 30 मार्च को क्या है, इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। 30 मार्च की बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्या है 30 मार्च को क्या है, जो राजस्थान शब्द था उसका प्रयोग कर लिया गया था, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और 21 जो फरवरी है वो सभी जानते हैं कि राजस्थानी भाषा अभी मान्यता, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है।
ये हमारा राजस्थान की बात करते हैं, मुख्य इनके परिचय था और इनसे संबंधित बात है। अब इसके प्राचीन जो नाम योध्या, गंगानगर, मार्केट में आते, जंगल की बात करते हैं, बीकानेर क्षेत्र था, ठीक है, सुरचेन है, धौलपुर था, करौली था, इनके आसपास का जो क्षेत्र था वो आते हैं। शेखावटी था, सीकर चूरू और झुंझुनू, इनके बारे में चर्चा करेंगे अगले सेशन में, हम के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम इसका क्या अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना है, बाकी जो पार्ट है वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।